बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लोग बना रहे हैं सुहांजने की मूलियों का अचार। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बनाने लगी हैं, मेरी सासू माँ जो हैं वो बनाएंगी ये। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छी जो है वो टिप्स भी आपको बताएंगी इसमें। और आपने जो है वो इसको फॉलो करना है, वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले जो है वो हमने सुहांजने की जो मूलियां हैं वो ली हैं 1 kg। और इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेना है। और इसके जो छिलके हैं वो आपने रिमूव करने हैं अच्छे तरीके से पिलर की मदद से। तो वो अम्मी जो हैं वो इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर रही हैं। इसके छिलके जब रिमूव हो जाएंगे तो फिर हम इसको जो है वो बारीक बारीक स्लाइसिस में काटेंगे। इसको आपने ना ही तड़कना है और ना ही जो है वो आपने बॉइल्ड करना है, क्योंकि अगर बॉइल्ड करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाएंगी, तो फिर वो अच्छा उसमें जो है ना वो क्रंच नहीं आएगा। तो अभी देखिए हम इसको जो है वो काटेंगे स्लाइसिस में, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे जो है वो सारी मूलियों के छिलके जो हैं वो रिमूव कर दिए थे अम्मी ने। तो अब इसको हम लोग जो हैं वो बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है। तो देखिएगा आपने इस तरीके से जो है वो छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लेना है, ज़्यादा लंबे लंबे स्लाइसिस जो हैं वो नहीं रखने इसके। तो आपने जो है वो इसको इसी तरीके से आपने इसको करना है फॉलो, और इसमें जो है वो आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, तो साथ साथ हम लोग जो हैं वो इसकी कटिंग साथ साथ करी जाते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है वॉश करके। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने थोड़ा सा जो है वो नमक ले लेंगे, बिल्कुल 3 से 4 स्पून जो हैं वो आप इसके नमक के लोगे। और साथ में थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके तो हम मूलियों को अच्छे तरीके से जो है वो लगा देंगे। जी ये देखें, तो सारी मूलियां जो है वो हमारी कट चुकी थी। यहाँ पे अम्मी ने नमक लिया था और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया था। और इनको जो है वो अच्छे तरीके से इसको हमने लगा देना है। साथ में ये एक मिर्च पड़ी हुई थी, तो अम्मी कहती हैं कि चलें इस मिर्च में भी भर देते हैं, अच्छी लगेगी लुक वाइज ऊपर पड़ी हुई थोड़ी सी। तो बाकी ये तो रहे एक मजाक की बात है। तो अच्छा जी, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और जो है वो इसको रख देना है हमने 4 से 5 दिन के लिए। तो इसको जब 4 से 5 दिन के लिए रखेंगे तो इसमें जो है वो पानी इसका निकलेगा। तो वो पानी जो है वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने वो रिमूव कर देना है। तो ये देखें हमारी जो मूलियाँ हैं वो अच्छे तरीके से हमने मसाला जो है वो इसको लगा लिया है। अब इसको आपने कवर करके रख देना है 4 से 5 दिन के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, ये 4 से 5 दिनों के बाद हमने जो है वो इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये मैंने एक छाबी ली है रोटियों वाली, तो इसमें मैं इसका अच्छे तरीके से जो है वो पानी हम लोग रिमूव कर देंगे इसका, ताकि इसमें जो है वो पानी बाकी ना रहे। अब जब इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपने अचार में डाल देंगे। और ये देखें इसमें जो है वो पानी थोड़ा सा ही निकला है, क्योंकि मूलियाँ भी हमारी थोड़ी सी थी तो इसलिए ये पानी भी इसका बिल्कुल थोड़ा सा ही निकला है। लेकिन अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास अचार था, तो हम लोगों ने इसको जो है वो अपनी अचार वाली बाल्टी में जो है वो डाल दिया मूलियों को। देखिए कितनी छोटी सी रेसिपी है, कितनी ज़बरदस्त है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, उसी टाइम ये रेडी हो जाता है 4 से 5 दिन में। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद खाएँ, अपने प्यारों को खिलाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त मेरी अगली वीडियो आने तक। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।